हेलो दोस्तों, आज कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में अपन सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर बोर्न विद अ पर्पस। दोस्तों, जब भी अपन इंडिया की बात लेते हैं, 130 करोड़ की आबादी, फिर भी आपका जन्म हो तो क्यों जन्म हो? क्योंकि भगवान को लगा आज तक उन लोगों ने जो नहीं किया ना, वो ये इंसान जरूर करेगा, इसीलिए उन्होंने फिर से आपको क्रिएट किया, फिर से आपको एक नए चीज़ों से सवार और आपको इस दुनिया में चेंज करने के लिए भेजा। तो जब भी आप आए हो ना, एक पर्पस के साथ आए हो, तो आपका पर्पस क्या है, आपका वाई है ना, क्लियर कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ना कि वाई वाई वाई, तो आपको समझेगा कि यार क्या है मेरे में एक्स्ट्रा, मेरे में क्या यूनिकनेस है, और तब आप बहुत अलग लेवल पे अपने लाइफ को लेके जा सकते हो। तो मकसद क्या है आपके लाइफ का, ये ज़रूर आपका क्लियर होना चाहिए। आई रिफ्यूज टू सेटल फॉर एन एवरेज लाइफ। दोस्तों, एवरेज लाइफ नहीं जीना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, बेटर लाइफ जीना है, हर रिचनेस अपने इंजॉय करनी है। तो आज से ये कसम लीजिए, यू विल नॉट सेटल फॉर एन एवरेज। नेवर डाउट योरसेल्फ। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर। तो डाउट मत रखिए, खुद पे बिलीव रखिए। अगर आप सोच सकते हो ना, तो 101% आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। Believe in yourself. You are capable of great things in your lifetime, but great things can only be created. कब? पहली बात तो खुद पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा, अगर विश्वास है तो एक्शन लीजिए, और अगर एक्शन लिया ना, तो आपने जो सोचा है ना, वो 101% पूरा हो जाएगा। 101%। ये एग्जाम्पल दिया कि जो भी ट्रिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, इनका मॉर्निंग हैबिट्स क्या है, मॉर्निंग रिचुअल्स क्या है, ये कितने बजे उठते हैं, ये क्या करते हैं। तो जो भी ये लोग हैं स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लगभग 5 बजे ऑन एन एवरेज सुबह उठते हैं और उनके गोल्स कंप्लीट होते हैं, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइडेड होता है। तो अर्ली राइजर बनना ही पड़ेगा। I have always wanted to live at the highest level. अब बोलते हैं मुझे तो बहुत अच्छी तरह से जीना है, मैं कुछ स्पेशल जीऊँगा, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। अरे लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर इट। 5 चीज़ें खुद को कहना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए हर एक सुबह। फर्स्ट थिंग, आई एम द बेस्ट। दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। आप जिन लोगों से मिलोगे ना, उनको आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो फर्स्ट थिंग, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ये अगर आप में कैपेबिलिटी है ना, तो आपके सामने कोई दिक्कत भी है ना, तो भी आपकी सेल्स स्पीच क्लोज हो सकती है। गॉड इज विथ मी, ये एश्योरेंस है, ये सब यानी क्लैरिटी है। तो आप कुछ गलत काम भी नहीं करोगे। और अगर मुश्किल हालात में भी हो ना, तो खुद में अगर थोड़ा सा विश्वास कम भी हो जाता है, तो यार अपना बैकअप है, वो अपने को आगे बिंदास धकेल देगा। तो हमेशा बोलिए, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम अ विनर। अगर जीत अब तक नहीं मिली है, तो अब तक मैच खत्म नहीं हुई, जीत तो मेरी पक्की है। दैट इज कॉन्फिडेंस एंड टुडे इज माइंड। भगवान ने अगर 86,400 सेकेंड्स और अगर दिए हैं, आपकी आँख आज सुबह खुली है, यू आर गिफ्टेड विद 86,400 सेकेंड्स ऑफ माई लाइफ, है ना, ऑफ आवर लाइफ। तो उस दिन कुछ कमाल होना चाहिए, उस दिन कुछ हटके होना चाहिए। जाने का टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है, वो टाइम में क्या करना है, ये तो अपने हाथ में है। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। हाउ अदर्स सी यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू सी योरसेल्फ, इट मीन्स एवरीथिंग। लोग आपको क्या समझे ये जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे समझ रहे हैं, खुद को क्या लेवल पे लेके जाना चाहते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
इफ यू ट्राई टू बी बेस्ट, विशेस डू नॉट कम ट्रू। विश करने से नहीं होगा, ड्रीम करने से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। या अल्टीमेट पावर इज चॉइस। आप चॉइस क्या है, आप किस लेवल पे ओके लाइफ समझते हो, वो आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए 100% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वैसा थिंक करना पड़ेगा। कुछ अफर्मेशन अपने लाइफ में बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। हैप्पीनेस के लिए कुछ अफर्मेशंस है, मनी के लिए कुछ अफर्मेशन है, हीलिंग के लिए कुछ अफर्मेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है। ये मैंने हैप्पीनेस के लिए कुछ अफर्मेशंस दिए हैं। वी मस्ट यूज आवर टाइम टू डू थिंग्स वी एंजॉय और यूज इट टू सेट अप आवर लाइफ। जो भी टाइम है ना, खुद को संवारने में लगाइए, कुछ स्किल सीखने में लगाइए, खुद को अपडेट करने में लगाइए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए। लाइफ हमेशा प्लस माइनस ही रहती है। जैसा चाहा वैसा अगर हो गया तो फिर रहा ही क्या। लाइफ में जो भी है ना, जैसे ये लाइफ लाइन है, ऊपर नीचे चलती रहती है, उसी को तो लाइफ कहते हैं। तो जो भी चीज़ें अपने को मिली है उसका यानी उसमें खुशी ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसमें यानी आनंद लेने का प्रयास कीजिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग विद रिग्रेट्स। जब भी आप उठो ना तो रिग्रेट्स के साथ मत उठिए, एक पैशन के साथ उठिए। आज कुछ हटके करना है, आज लाइफ चेंजिंग कुछ चीज़ें होंगी, इस पैशन के साथ उठिए, आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाएगा। जेव्हा यश मिळायला थोडा उशीर होत असेल तेव्हा लक्षात ठेवा, एक रोल्स रॉय बनायला 6 महिने लागतात, तर टोयोटा 13 तासात तयार होतो। रोल्स रॉयची टाइम तो लगेगा, पेशेंस लगेगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझे वक्त लेकर। खुद को इस लेवल पे लेके जाइए कि हर एक आपसे अपॉइंटमेंट लेके लेंगे। हमेशा किसी ने कॉल किया और आप अवेलेबल हो जाते हैं तो सामने वाले को पता है इसके पास काम नहीं। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखिए। हमेशा किसी को भी अवेलेबल अगर आप हो जाते हो तो सामने वाला आपकी कदर नहीं करेगा। बी प्रेशियस। सराउंड योरसेल्फ विद दोज ओनली हु विल लिफ्ट यू हायर। जो लोगों की कंपनी में आप रहते हो ना वो हो जाते हो। अगर 5 बिलियनियर्स के साथ आप रहते हो ना तो जो 6 बिलियनियर उनका कुछ सालों बाद वो आप रहोगे। तो हैबिट या फिर संगत का बहुत असर होता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिसके ड्रीम्स हायर है, जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उसके अगर साथ रहोगे तो टाइम टू टाइम आप भी आगे बढ़ जाओगे। स्टीफन कोवी जी की ये 7 बातें हैं, 7 हैबिट्स अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी तो लाइफ छिंगालाला हो सकती है, लाइफ बेस्ट हो सकती है। हैबिट्स क्रिएट यू। सो पहली हैबिट उन्होंने बताई बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अच्छा हुआ तो ओके, लेकिन अगर बुरा हुआ तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। या मेरी वजह से गलत हुआ, मैंने कुछ प्रॉपर चीज़ें नहीं इसलिए फेलियर हुआ, तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। सेकेंड, बिगिन विथ एंड इन माइंड। जब सोचो तो कर गुजरो, सोचा तो करूँगा ही करूँगा, डेडलाइन न रखो, होगा। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
4 क्वाड्रेंट बनाइए। एक जो ज़रूरी है यानी अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, एक जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, एक अर्जेंट भी नहीं इम्पोर्टेंट भी नहीं, और एक अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसे 4 अलग अलग क्वाड्रेंट। अगर आपको जो भी चीज़ें हैं वो इस 4 क्वाड्रेंट में डाल देते हो तो आपको के पास टाइम रहेगा। बहुत सी बार आप बोलते हो ना कि टाइम नहीं है, और कुछ बहुत ज़रूरी काम था वो भी स्किप हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ये 4 क्वाड्रेंट्स में काम वर्क जो भी आपको वर्क करना है डाल दोगे तो जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, वो तो उसी दिन होगा, आप खुद करोगे। जो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं, वो डेलीगेट कर सकते हो, किसी के लिए प्लान कर सकते हो, और जो अर्जेंट भी नहीं है इम्पोर्टेंट भी नहीं है उसे अपने लाइफ से डिबार्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है थिंक विन विन। हमेशा हार मत मान के चलिए, विन लास्ट मिनट तक कंपल्सरी विन ही होना चाहिए। दुश्मन अगर अपने सामने बहुत एनर्जी लेके है, बहुत उसके पास वेपन है, बहुत उसके पास लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बिलीफ है ना तो वो भी ठंडा हो सकता है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। अपन बहुत सी चीज़ें ना समझते हैं, आंसर देने के लिए रेडी रहता है। पहली बात तो सामने वाले को सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आंसरिंग। सिनर्जी टीम वर्क में बहुत कुछ डिपेंड है। जब 100 लोगों का फोकस एक ही बात पे है ना, एकदम जबरदस्त रिजल्ट होता है। तो सिनर्जी में बहुत ज़्यादा ताकत है। और शार्पन द सॉन्ग यानी अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बहुत सी स्किल होनी चाहिए। मनी may not buy happiness, but it is better to cry in a Ferrari। दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं परचेज कर सकता है, लेकिन पैसा इतना होना चाहिए कि जो भी नेसेसिटीज है, जो भी कंफर्ट्स है, जो भी लग्जरीज है, वो आप परचेज कर पाओ। तो मनी तो चाहिए ही चाहिए। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, यानी चॉइस ये आप पे है। आप कौन से माहौल में, नेगेटिव माहौल में भी आप खुश रह सकते हो, लेकिन वो वजह ढूंढनी पड़ेगी। चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। ए प्लान वर्कआउट नहीं करता है तो बी है, बी नहीं तो सी है। अरे 26 लेटर्स है ना, हार नहीं मानना। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, आप जरूर जीत जाओ। I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। ये ब्रूस ली जी का कोट है। इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस कंसिस्टेंट आपको बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकता है। कभी भी लाइफ के अगर 10,000 आवर्स अगर आप किस चीज़ को दे देते हो, आप उसमें मास्टर हो सकते हो। अगर आप बिजनेस को 10,000 आवर्स देते हो ना, तो वो बिजनेस के प्रोस एंड कॉन्स आपको पता होता है। आप क्या ये वर्कआउट नहीं होगा, क्या वर्कआउट होगा, क्या नई स्ट्रेटेजी से रिजल्ट मिलेगा, ये सब आपको पता है। तो ये बहुत से साल यूसेन बोल्ट है, पाब्लो पिकासो जी है, इन्होंने बहुत सारा टाइम अपने फील्ड को दिया है, तब के आज वो इस लेवल पे है कि बहुत कम टाइम में उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples। खुद पूरी यानी बहुत सा चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आपने शुरू किया ना तो चेंजेस जरूर होंगे। तो चेंज शुरू कीजिए, चेंज मेकर बनिए। लिव बाय लिफ्टिंग अदर्स अप एंड शेयर जोय। बहुत से लोग आप पे डिपेंडेंट है, बहुत से लोग एनर्जी के लिए आपको सर्च करते हैं, बहुत से लिए अपने नीड्स के लिए आपके पास आते हैं। तो उन्हें जरूर अपने हिसाब से मदद कीजिए, उन्हें भी लिफ्ट कीजिए। चांगले दिवस येतील म्हणून वाट
पाहत बसू नका, उठा आणि स्वतःच्या हाताने चांगले दिवस आपल्या आयुष्यात खींचून आणा, यानी हंट करना जरूरी है। अच्छे दिन तो जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए हंटिंग जरूरी है। When your goals are more important than a party, you are in 1% club। 99% जो नहीं कर सकते, 99% लोग जो लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, जो कंफर्ट नहीं जी सकते, वो 1% जीते। That makes them different। तो 1% के क्लब में आपका स्वागत होगा। Be around those that talk about visions, ideas। विजन जिसका 5 साल का 10 साल का पीरियड है, जो आइडिया पे आइडिया वर्कआउट करता है, वो नया कुछ करेगा, इनोवेटिव करेगा, वो वर्ल्ड में राज करेगा, वो दुनिया चेंज कर सकता है। खुद को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया तो यू आर 101% यूनिक। यदि आप कष्ट में है तो सोचो पाप कट रहा है, और अगर आनंद में हो तो सोचो पुण्य कट रहा है। तो हमेशा कुछ अच्छा कीजिए, हमेशा पुण्य कमाइए। फोर्टीन ईयर्स में शुरुआत की थी वॉरेन बफेट जी ने, और फिर भी वो कहते हैं आई स्टार्टेड लेट। तो अभी 20 साल 22 साल हो जाते हैं, तब भी इनकम नहीं करता, तो सोचो आप कितना लेट होगा। तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। If you can change your mind, you can change your life. Thinking बहुत important है। Don't worry about failures. Worry about the chances you miss when you don't even try. Try जरूर कीजिए। गोल हमेशा अगले 5 साल का 10 साल का रखिए। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातों में वर्कशॉप में डिस्कस करता हूँ, सभी बातें कवर करना पॉसिबल नहीं था। बहुत सी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन माई ब्रेन कंसल्टेशन फोकस वर्कशॉप। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चैनल पे मेरा नंबर ज़रूर दिया, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मेरा नंबर है। हमेशा ये वर्कशॉप्स में देता रहता हूँ, सैटरडे संडे 2 डे का वर्कशॉप होता है। तो अगर आपको चाहिए लाइफ में कुछ अलग चेंज करना है तो आप ज़रूर वर्कशॉप अटेंड कीजिए। ये तो कुछ बातें थी मैंने शेयर की, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल भी बहुत सी चीज़ें होती है। ये सिर्फ थोड़ा थॉट प्रोसेस था कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।